दोस्तों नमस्कार। मैं रूपेश चंद्र विश्वकर्मा आप सभी का राजेश सिविल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मॉनसून के बारे में। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पृथ्वी पर कुछ स्थायी पवनों के बारे में और कुछ प्रेशर जोन्स के बारे में। तो दोस्तों जो मॉनसून का टॉपिक है ये पिछली क्लास से सीधे रिलेटेड है। तो पिछली क्लास को मैं यहाँ पर संक्षेप में डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको मानसून की घटना समझने में आसानी हो सके। दोस्तों पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है इसकी ओर उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध में जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है वहां से चलने वाली हवाएं पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। ये इधर पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर पूर्व की ओर से चलने वाली हवाएं जो कर्क रेखा के पास उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है उससे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर जो हवाएं चलती हैं इन्हें पूर्वा पवने कहते हैं। सेम यही घटना होती है दक्षिणी गोलार्ध में। ये मकर रेखा, यहाँ पर भी उच्च वायुदाब की पेटी होती है, यहाँ से हवाएं चलती हैं भूमध्य रेखा की ओर। ये भी आपकी क्या है, पूर्वा पवने हैं। और जो कर्क रेखा के पास आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है, यहाँ से उत्तर की ओर जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं की जो दिशा है इधर पश्चिम है, तो ये नीचे दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम की ओर से उत्तर पूर्व की ओर चल रही हैं ये हवाएं, तो ये पछुआ पवनें होती हैं। और यही पवनें आपकी दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं, ये पछुआ पवनें। और ऊपर से ये ध्रुवीय पवनें, ध्रुवों पर आमतौर पे हमेशा वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ माहौल बहुत ठंडा होता है, ठंडी हवा भारी होती है, तो उच्च वायुदाब यहाँ पर होता है। यहाँ से हवाएं जो आपकी हवाएं होती हैं ये उपद्रवीय निम्न वायुदाब जोन की ओर चलती हैं इस दिशा में। यही घटना आपकी दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। तो ये हवाएं आपकी दक्षिणी ध्रुव से इधर भूमध्य रेखा की ओर चल रही होती है। तो दोस्तों ये तो आपकी थी पिछली क्लास में कुछ बातें मैंने बताई। यहाँ पर मैं आपको एक नई घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों जो हमारा सूर्य है वो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी की जो गति है उसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाता है तो इसको बोलते हैं उत्तरायण की स्थिति, और जब सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा की ओर जाता है इसे बोलते हैं दक्षिणायन की स्थिति। और सूर्य की उत्तर और दक्षिण में जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ये गति होती है इसका एक फिक्स टाइम होता है, कुछ तिथियां होती हैं। कर्क रेखा पर सूर्य 21 मार्च को सीधा लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर। और ये 23 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधे लंबवत चमकता है। तो जाहिर सी बात है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होगा तो कर्क रेखा पर तापमान ज्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर जब लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, और मकर रेखा पर जब लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जाड़ा, गर्मी और बरसात का मौसम आता है। दोस्तों ये 21 मार्च की स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। और आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मैं यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा लोकेट करना चाहूंगा ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। आप जानते हैं कि ये गुजरात का कुछ इस तरह का शेप है, ये कुछ इंडिया की स्थिति है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो मकर रेखा है यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया का जो शेप है कुछ इस प्रकार का है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में जब 25 दिसंबर क्रिसमस मनाया जाता है
तो उस समय भारत में ठंडी होती है, जाड़े का मौसम होता है। लेकिन उस समय जो सूर्य है मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में भयानक गर्मी पड़ रही होती है। ओके, और जब 21 मार्च को हमारे यहाँ भारत के में जो कर्क रेखा गुजर रही है, जब 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमक रहा होता है, तो सूर्य की किरणें ऑस्ट्रेलिया में तिरछी पड़ रही होती हैं। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में भयानक ठंडी का मौसम होता है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि मॉनसून की स्थिति है, अभी जुलाई का महीना चल रहा है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि कैसे भारत में मानसून आता है। ये तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, और इंडिया की जो लोकेशन है हमने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं मॉनसून के बारे में। तो दोस्तों, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, तब इस भूभाग पर, स्थल भाग पर जो तापमान है बहुत बढ़ जाता है, और जो ये आपकी प्रेशर जोन्स हैं, ये जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो निम्न वायुदाब पेटी थोड़ा सा ऊपर खिसक जाती है। इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है तो जो निम्न वायुदाब की पेटी है थोड़ा सा ऊपर खिसक जाती है, ITCZ ऊपर खिसक जाती है। और जब सूर्य इधर मकर रेखा पर आता है तो जो ये निम्न वायुदाब पेटी है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है। ओके, तो जब आपका सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा होता है तो जो ये ITCZ है, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी है, देखिए भूमध्य रेखा तो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन जो निम्न वायुदाब की स्थिति है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाती है। ओके, तो जो ये हवाएं हैं आपकी, ये पूर्वा पवने, दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा पवने, ये थोड़ा सा ऊपर बहने लगती हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझाएं, ये इस जोन से ऊपर उठ जाती हैं, इस जोन में ऐसे। ओके, और जो ये हवाएं हैं ये थोड़ा पीछे उड़ जाती हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो पछुआ पवने आपकी ऐसे ऐसे चल रही थी आपकी, ठीक है, वो थोड़ा सा और पीछे उठ जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। ओके, तो जो ये आपकी दक्षिण और पूर्वा पवने हैं, पूर्व दिशा ये है, दक्षिण दिशा ये है, तो इधर से चलने वाली जो हवाएं हैं क्या है, दक्षिणी पूर्वी पवने, पूर्वा पवने। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर बहने लगती हैं, यानी जो आपकी ये इधर देखते हैं आसानी से समझ में आएगा। जो आपकी ये पूर्वा पवने थी, ये ITCZ के ऊपर जाने से, सूर्य की कर्क रेखा पर चमकने की वजह से ये वायुदाब ऊपर उठ जाता है। तो ये हवाएं यहां ना बह करके ये थोड़ा सा और ऊपर बहने लगती हैं ऐसे। ओके, और बस इसी के साथ समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, जिसकी वजह से ये जो नीचे बहने वाली पवनें थी ये ऊपर बहने लगी, क्योंकि वायुदाब यहां से हटकर यहां आ गया। ओके, और चूंकि सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, ये आपका जमीनी भूभाग है, जमीनी भाग है, ये जमीन है, और आप जानते हैं कि जमीन पानी की तुलना में जल्दी गर्म होती है। जो आपका स्थल है, ये जल की तुलना में, ये जल है बंगाली खाड़ी में भरा हुआ समुद्री जल, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है। तो जो आपका स्थल भाग है यह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। ओके, तो जो स्थल भाग है, कर्क रेखा पर सूर्य के चमकने की वजह से यहाँ पर गर्मी ज्यादा हो गई। ओके, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया। ओके, जहां पर तापमान ज्यादा होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां पर वायुदाब कम होता है, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ओके, इसकी तुलना में जो समुद्री भूभाग है, समझ रहे हैं, ये उतना गर्म नहीं होता है, समझ रहे, जितना कि ये स्थलीय भाग। तो इसकी तुलना में यहां पर जो टेम्परेचर है
वो आपका लो टेम्परेचर होता है। ध्यान रहे, तापमान कम नहीं होता लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। ओके, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ओके, आप ये पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो जो आपकी ये पूर्वा पवनें थी दक्षिणी गोलार्ध की, जो ऊपर खिसक आई हैं, ओके, ये इस दिशा में जा रही थी, लेकिन चूंकि ये स्थल भाग गर्म हो गया, यहां पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो इनकी दिशा इधर ना होकर के ये कुछ ऐसे है, दिशा इनकी ये कुछ ऐसे मुड़ जाती है। ओके, मैं इस लाइन को मिटा दूं ताकि आपको समझाने में कोई समस्या ना हो। ये जो हवाओं की दिशा इधर क्या थी, ये आपका दक्षिण दिशा है, और चूंकि इधर है तो ये पूर्व। तो जो ये हवाओं की दिशा थी क्या हो, दक्षिण पूर्व दिशा थी, लेकिन भूमध्य रेखा को पार करके जब इधर पहुंची हैं तो ये इधर मुड़ गई। तो अब इनकी दिशा क्या है, उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण की ओर से। तो दक्षिण तो है, ओके, लेकिन इधर पूर्व की ओर से चल रही हैं, अब ये पश्चिम की ओर से चलने लगी। तो अब ये जो हवाओं की दिशा है दक्षिण पश्चिम से चलने लगी। ओके, तो जो दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी पवनें थी, उत्तरी गोलार्ध में आकर इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो गई। ये पश्चिम है, पश्चिम की ओर से चल रही हैं। ओके, तो यही हवाएं जो आपके समुद्री भूभाग से बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह रही हैं, तो समुद्र के ऊपर जो वाष्पित हो रहा है जल, इसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ती हैं, और यही हवाएं मानसून में तब्दील हो जाती हैं। आप जानते हैं कि ये आपका हिमालय है, तो ये जो हवाएं हैं ये हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं। हिमालय से ये हिमालय के सारे इस दिशा में मुड़ जाती हैं। ओके, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो ये आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। आप जानते हैं यहाँ पर आपका मेघालय है, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतियां, 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंती। ठीक, इन पहाड़ियों से यही मानसून टकरा जाता है और सारी वर्षा यहीं पर कर देता है इस दिशा में। ओके, तो यहाँ पर संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उस स्थान का क्या नाम है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वह है मौसिन राम। मौसिन राम में संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों में टकरा जाती हैं और मानसूनी वर्षा यहाँ पर बड़ी मात्रा में होती है। तो दोस्तों, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ। ओके, आप देखिए इधर भी तो हवाएं चल रही हैं, ये वाली, ठीक, ये हवाएं भी इधर बढ़ रही हैं, लेकिन मैंने बताया यहाँ पर हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, यहाँ समुद्र में इसकी तुलना में लो टेम्परेचर कम तापमान है, और लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवाएं सीधा लो प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी जो हवाएं ये ऐसे जा रही थी अब यहां लो प्रेशर की वजह से इधर मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हवाएं कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको भारत में दक्षिणी पूर्वी मानसून कैसे आता है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।